हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब तो जानते ही हैं हमारी सारा की शादी चल रही है और मैं आपको हर वीडियो दिखाऊंगी और साथ ही हर फंक्शन भी। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही है सारा की हल्दी होने वाली है शाम में, तो उसकी डेकोरेशन का हम सारा काम कर रहे हैं। सारा सामान देखो ले आए हैं और ये डुग्गू के पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। छोड़ो, वैसे दोस्तों ये बताओ आप सब ठीक हो ना, और ज़रूर बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताना। अरे बिटिया, तुम्हारी बात हो गई हो तो थोड़ा तनिक काम भी कर लो। ओहो मम्मी, आप माओ को अपने बच्चों का काम क्यों नज़र नहीं आता। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस बात से। रानी, पिंकी, डुग्गू, कितना काम हो गया बेटा और कितना रे रहा है। अरे मम्मी, मम्मी देखो देखो, हमने सारा काम कर लिया है। अब आप बस सीढ़ी लगा दो, ये जीना लगाकर हम अच्छे से सब कुछ पेस्ट कर देंगे। देखो देखो, ये कलर की मालाएं बनाई हैं और हमने थोड़े थोड़े चार्ट पेपर्स पे थोड़ा लिखा भी है दीदी के लिए। दीदी को तो बुलाओ, कब आएंगी दीदी। हमारी डेकोरेशन भी तो उनको देखनी है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो हमको अभी बता देंगी। आप अभी बुला के लाओ उन्हें। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया, मैं चला सोने। अब मुझसे कोई काम नहीं कहना, मैं बहुत थक गया हूँ। नानी माँ, आपको पता है मैं सुबह अच्छे काम कर रहा हूँ, पर इनको किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अरे ये क्या बात हुई भला बच्चों, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तुम सभी के लिए मैंने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। अरे अरे माँ जी, इनको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी मत देना। आपको पता है ना शादी सर पर है, और अगर इनको फीवर आ गया या खांसी आ गई ना तो डुग्गू के पापा मेरी बैंड बजा देंगे। अरे बिटिया, कुछ नहीं होगा, सब्र से बैठ जाओ, तुम सब ठीक रहेगा। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक तो पीने दो, कितनी गर्मी होने लग रही है। ओहो माँ जी, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पिंकी बेटा, कितना काम रह गया। अरे बुआ, कितना भी काम रह गया हो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, ऐसे कौन बोलता है, ऐसे नहीं बोलते बेटा। बुआ जी, आप तो तैयार हो गए हो, कितने सुंदर भी लग रहे हो। हम क्या तैयार होंगे, कब तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे। अरे अरे पिंकी, इतने सवाल क्यों पूछती है तू, सांस तो ले ले। हाँ हाँ पिंकी, मैं नहीं जा रहा हूँ नहाने, तू पहले नहा लियो। ठीक है, अब तो खुश है ना पिंकी। अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें इतना अच्छे से तैयार करूँगी ना, सब पूछेंगे ये बच्चे अपने कपड़े कहाँ से लेकर आए हैं। समझ गए तुम। भाभी, भाभी कहाँ हो आप। अरे हाँ दीदी, क्या बात हो गई है। मैं तो यही हूँ, आप मेरा नाम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। अरे भाभी ये बताओ, सब छोड़ो, ये तैयारी कैसी लग रही है। सारे हमने जो तैयार करा है, सब डेकोरेशन अच्छी लग रही है ना, कितनी सुंदर सजावट करी है बच्चों ने मिलकर। बहुत अच्छी सजावट करी है। सबसे अच्छी सजावट तो मेरी पिंकी ने ही करी होगी। हाँ मम्मी, मम्मी ये ऐसे क्यों बोल रही हैं। सिर्फ पिंकी ने ही तो थोड़ी ना काम करा है। देखो ना मामी, मामी देखो हमारा फेस, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कितने काले हो गए हैं हम। आपको हमारी मेहनत क्यों नहीं दिखी। अरे अरे डुग्गू, वो मजाक कर रही हैं बेटा, रुक जाओ अभी। मैं तो बोल रही थी, तीनों बच्चों ने बराबर की मेहनत करी है और इतनी सुंदर सजावट करी है इन बच्चों ने। ठीक है, आप कहती हैं तो ठीक है। अच्छा भाभी, ये सब कुछ छोड़िए, ये बताइए अब तैयार क्यों नहीं हुई अब तक। तैयार कैसे होती मैं। माँ जी, आप भी तैयार नहीं हुई, मैं भी तैयार कैसे हो जाऊँ, मुझे तो कितना काम है। ऊपर से तुम्हारे भैया बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुन रहे। अरे अरे भाभी, नाराज मत होइए, भैया को कुछ मत बोलिए। आपको पता है ना आज का दिन हमारे लिए कितना खास है। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। और साथ ही साथ ये जो जीना रखा है, इस जीने को बाहर रखवा दीजिए किसी भैया को बुलाकर। मुझे लगता है भैया शायद खाने वाले कमरे में हलवाइयों के साथ बैठे हुए हैं। अरे हाँ हाँ बिटिया, हमने उसको वहीं भेजा है। समझ गई,
अगर कोई काम रह रहा है तो डुग्गू के पापा से क्यों नहीं बोल देती हो? अरे हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल मैं यही बोलने वाली थी। भाभी आप एक काम करो, जाके उनसे बात कर लो, डुग्गू के पापा से बोल दो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं ऐसे कैसे बात कर लूँ उनसे? ओहो दीदी, अब कौन शर्म कर रहा है? मैं तो बोलती हूँ आप घूंघट भी मत करा करो, है ना माँ जी? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रीति रिवाज अपनी जगह रहेंगे। तुम एक काम करो बहू रानी, सारा को लेके पार्लर चली जाओ, वहाँ से दोनों अच्छे से तैयार होकर आ जाना। ठीक कहा ना मैंने पूनम बिटिया? हाँ हाँ, ये बात भी ठीक बोली आपने माँ जी। जाओ दीदी, उनके साथ चले जाओ, सारा को भी ले जाना आप। हाँ हाँ, यही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप तो दीदी अकेले अकेले तैयार होकर बैठ गए हो, अब हमको ही तो देखना पड़ेगा सब कुछ अकेले, वो भी। अरे अरे दीदी आराम से, आप तो गुस्सा करने लगे। मैं बिल्कुल इसीलिए तैयार हुई थी क्योंकि सारा काम तो मुझे ही देखना है ना दीदी, घर का बाहर का, ये सजावट भी तो देखो दीदी, कितना टाइम लग गया। और आपको पता है मुझे तैयार होने में टाइम लगता है, तो टाइम पता भी नहीं चलता। आप देर मत करो, कभी फंक्शन स्टार्ट हो जाए और आप यहीं रह जाओ। जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों चले जाओ साथ में। अरे ठीक है, हम दोनों ही जा रहे हैं। यहाँ पर तो हमारी कोई कदर है ही नहीं, अकेले अकेले सब तैयार हो गए भला। चलो सारा, तैयार होने चलते हैं। चलो माँ जी, ये दोनों तो चले गए हैं। मुझे समझ नहीं आता भाभी का भी, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा कौन करता है माँ जी आजकल? आपको भी तो पता है ना, सबके पास जिम्मेदारी है। चलो छोड़ो ये सब, माँ जी आपके कपड़े चेंज करवा देती हूँ, उसके बाद आप आराम से बैठ जाना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, इन सब को छोड़ो, सारी चीज़ें छोड़ो, हमारे बच्चों को पहले तैयार कर दो, उन्हीं का तो दिन है आखिरकार, ये इतना सब कुछ देखना है। हम तैयार हो जाएंगे, पहले जाओ हमारे बच्चों को तैयार कर दो। अरे माँ जी, बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, आप तो तैयार हो जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, पहले बच्चों को तैयार कर दो। अरे माँ जी आप भी ना। मम्मी लीजिए, आ गए आपके बच्चों की आवाज़। चलो मैं बच्चों को तैयार कर कर आती हूँ। अरे हाँ दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए दोस्तों मेरा प्यारा घर। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।